हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:30। शिवाय अभी स्कूल गया है और श्री यहाँ पे खेल रहा है। और बाकी मैंने क्लीनिंग कर ली है घर की, बस अभी बेड वगैरह सेट करना है, तो वही सब मैं करने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आगे के काम करूँगी। और अभी ये सोएगा भी क्योंकि ये सुबह से उठा है। तो जब मैं मॉर्निंग में शिवाय उसके पापा का टिफ़िन बनाते हैं तभी अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो वो भी मैंने बना के रख लिया है, अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना के रख लिया है। तो बस अब मुझे यही बाहर के थोड़ा काम है, बेड सेट करके फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। श्री सोएगा तो मैं सुला दूँगी, नहीं तो मुझे अपने काम तो करने ही है। और ये अभी शिवाय चले गया है तो ये ऐसे ही अकेले में खेलता रहता है। और ऐसे में इसे अकेले छोड़ने में डर भी लगता है क्योंकि गिरने का डर है, तो इसीलिए इसे साथ में रखना पड़ता है अपने। तो इसीलिए मैं इस रूम को मॉर्निंग में ही सेट कर लेती हूँ जब शिवाय रहता है, ताकि मैं इस रूम में से नीचे छोड़ सकूँ आराम से और ये खेल ले यहाँ पे। बाकी रूम में बेड है तो चोट वगैरह लगने का डर रहता है। तो ये देखिए इसके काम, जो ये देखिए ये ऐसे यहीं पर ही रहता है ताकि से वहाँ से बाहर दिखता रहता है दूर से। श्री श्री यहाँ देखो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आ जाओ श्री, आ जाओ, आओ, चलो चलो आओ। पहले बेड सेट कर लेती हूँ और इसको इस रूम में खेलने देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम पे बेड सेट करने के लिए। और मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो मैं श्री के साइड में ये ब्लास्टर लगा देती हूँ ताकि वो साइड में आके नीचे ना गिरे। और अगर वो उठ जाता है तो वो इनको भी क्रॉस कर लेता है, तो इस वजह से बार बार देखने आना पड़ता है कहीं उठा तो नहीं है। अगर उठ जाता है तो मैं उसको नीचे रख देती हूँ बेड से। और मैं बेड सेट कर ही रही थी तब तक हमारी ये कूड़ा गाड़ी भी आ गई है। और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है फिर भी ये लोग इतना काम करते हैं। और श्री भी खेलते खेलते इस रूम में आ गया है, तो मैं बेड सेट करती हूँ और ये नीचे खेल रहा है। और बच्चों के साथ 10 मिनट का काम भी आधे घंटे का हो जाता है, तो इसीलिए। और ये मुझे परेशान कर रहा था बार बार, तो मैंने सोचा चलो पहले इसी का काम कर देती हूँ, इसको नहला देती हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो अब मैं ज़्यादातर काम इसके इसी रूम में करती हूँ क्योंकि ये बेड में इधर उधर भागता है। और यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी बेडशीट थी तो मैंने उसको कट करके रख लिया है। तो मैं जब भी मसाज वगैरह करती हूँ तो इन्हीं को यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसको मसाज के लिए रेडी कर रही थी, पर ये बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है, कभी इसको कुछ देना पड़ता है खेलने के लिए। एक ही चीज़ से बहुत देर नहीं खेलता है, फिर चेंज कर करके देना पड़ता है। तो अब ये बैठने लग गया है तो बार बार उठ के बैठ जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है मालिश करने में, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और अब मैं जा रही हूँ उसका पानी बनाने, तब तक ये यहाँ पे खेलता रहता है। और बस ले आई मैं इसको नहला के। और उस टाइम में कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो मुझे बाद में आया कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है, तो इस वजह से अब मैंने कैमरा ऑन किया। और अब मैं इसको कपड़े वगैरह पहना रही हूँ। तो अभी मैंने ना यहाँ पे श्री को सुला दिया है और अब मैं जाके मैंने पूरा बेड सेट नहीं किया था, मतलब मुझे कवर चेंज करने थे ब्लाउज के, तो वो चेंज करने हैं। बीच में रोने लग गया था तो इसलिए मैंने कहा पहले इसका ही काम कर लेती हूँ। तो गोद में लेके बैठी रहती तो काम रुक जाते, तो मैंने सोचा पहले इसी का काम कर देती हूँ फिर आगे के काम करूँगी। तो अब ये सो गया है और अब मैं आराम से काम कर लूँगी और फिर शिवाय के आने का टाइम भी हो जाएगा और ये भी उठ जाएगा। तो उससे पहले मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि शिवाय के आने के बाद मैं किचन का काम तो कर सकती हूँ लेकिन बाकी काम नहीं कर सकती हूँ। चलिए फिर दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे ब्लस्टर कवर लिए। और अभी मैंने ऑनलाइन मंगाए, तो आए तो उन्हें काफ़ी दिन हो गए लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए थे, तो मैं सोचूँ आज उन्हीं को यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वाले काफ़ी गंदे हो जाते
काफ़ी गंदे हो गए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ हो भी जाते, कुछ काम करती हूँ तो इसके साइड में लगा देती हूँ, नहीं तो गिरने का डर रहता है। बट अब ये थोड़ा सा उस पर खड़ा होने लग गया और उसको क्रॉस कर लेता है तो डर भी लगता है। जब अकेले रहती हूँ तब तो मैं यहीं पर सुलाती हूँ, ताकि मैं कुछ काम करूँ तो ये आराम से यहाँ पर सोता रहे, और उठ भी जाएगा तो यहाँ पर खेलता रहेगा, कहीं गिरने वगैरह का डर नहीं है। तो अभी तो मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा और चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ कि कैसा लग रहा है रूम, क्या है, क्योंकि पहले तो इसी का काम है। तो मैं सोचती हूँ पहले इसको कंफर्टेबल होना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। तो इसी वजह से वो वाले काफ़ी गंदे हो गए हैं और शिवाई भी उनसे काफ़ी खेलता है। तो चलिए फिर मैं उनको चेंज कर लेती हूँ, इस वाले रूम में जाती हूँ और यहाँ पे लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो जो ये पहले वाले ब्लास्टर कवर हैं ये प्योर कॉटन के हैं और काफ़ी अच्छे हैं, इनका कलर भी नहीं गया, जैसे थे वैसे ही हैं। मैं बहुत बार वॉश भी कर लिया इनको। और ये जो मैंने नए मंगाए हैं ये कॉटन में नहीं है। तो ये ब्लास्टर लिए थे मुझे, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिए थे और काफ़ी अच्छे हैं ये, और साइज़ में भी काफ़ी हो गए हैं। और फिर मैंने इसके कवर भी ऑनलाइन लिए थे, तो मेरे पास एक ही कवर थे, तो मैंने सोचा चलो एक और ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे वॉश करने के लिए निकालो तो फिर ये ऐसे दाग वगैरह लगने का डर रहता है, और बच्चे तो इससे खेलते रहते हैं दिन भर। तो इस बार मैंने ब्लू कलर के लिए सोचा चलो कुछ नया ट्राई करें, तो ये मंगाए मैंने ब्लास्टर के कवर। तो ये कुछ ऐसे हैं, ये 2 कवर हैं, उसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैंने ट्राई भी नहीं किए हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज इनको ट्राई। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत बुरी है कि इसमें इन्होंने यहाँ पर धागा नहीं दिया है, इसको कोई डोरी नहीं दी है इसको बांधने के लिए। तो पहले मुझे उसका कुछ देखना पड़ेगा डोरी का, ताकि मैं इसको आराम से इसमें पहना सकूँ। तो ये है कुछ हल्का सा शाइनिंग भी है, और चलिए फिर पहले मैं पहना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है कुछ कवर ऐसे, तो पहन के डोरी लेके आती हूँ पहले। तो ये मुझे डोरी मिल गई है, और ये मैंने अपने पुराने लोअर से निकाली है जो मैं अब नहीं पहनती हूँ। तो ये अब इसमें काम आ रही है, और ये काफ़ी अच्छी होती है और मजबूत भी होती है, तो इसलिए मैंने इसका रीयूज़ कर लिया है। तो ये है जुगाड़। कुछ ऐसे हैं कवर, कैसे लग रहे हैं? तो मुझे तो चेंज के लिए चाहिए थी, तो इसलिए मैंने मतलब ये कलर मंगाया, नया कलर ट्राई किया। ऐसे तो ब्लू ब्राउन बहुत कलर है, लेकिन मुझे इस बार कुछ नया ट्राई करना था, ये कैसा लगता है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। तो हो गया मेरा बेड सेट। देखते हो मैं इसको इस रूम में क्यों सिलाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये उठ के यहाँ देखो, ये उठ के ऐसे खेलने लग जाता है अपने आप से। देखो यहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा है ये खेल रहे थे। श्री आ जाओ, आ जाओ। उसके सारी जगह ये पूरे घर में ऐसे ही घूमता रहता है। यही रीज़न है कि मैं इसको ऐसे नीचे सुला के जाती हूँ। ये कभी भी उठ के इसे खेलने लग जाता है अगर इसका मूड अच्छा है, और अगर इसका मूड अच्छा नहीं होगा तो ये रोने लग जाता है, तो फिर मुझे आना पड़ता है। और कभी कभी नहीं रोता है तो दिक्कत है बेड में, इसीलिए मैं इसको नहीं सुलाती हूँ। इसको कैमरे पे देखना बहुत अच्छा लगता है। स्माइल कर दो, स्माइल। तो अभी शिवाई के आने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था इसको सुलाने के बाद। तो अब मैं दिन की तैयारी करूँगी। अभी मैं किचन में मॉर्निंग के बाद गई नहीं हूँ, तो मॉर्निंग के बाद अभी तक मैं किचन में नहीं गई हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद से मतलब अभी मैंने किचन का कुछ भी काम नहीं किया। तो सोच रही हूँ अब दिन में खाना बनाने के बाद, लंच बनाने के बाद, उसके बाद ही मैं बाकी काम करूँगी। मतलब किचन क्लीन वगैरह एक साथ करूँगी। और अभी मॉर्निंग के भी बर्तन पड़े हैं, वो भी धोने हैं। तो जब मैं लंच बनाऊँगी उसके साथ साथ मैं मॉर्निंग के भी धो लूँगी। तो चलिए फिर, और मैं थोड़ा इसको फीड कराती हूँ, इसको देखती हूँ क्या करता है ये। अभी तो खेल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जाके दाल बॉईल करने रख देती हूँ। फिर उसके बाद ये देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, ये कहाँ जाए। श्री इधर आओ, श्री
आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ 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 आ जाओ। तो ऐसे ही पूरे घर में घूमता रहता है। तो अभी मैं जाके फटाफट से दाल रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, ताकि बाद में मैं आराम से फ्राई कर लूँ, वरना फिर लेट हो जाता है, पहले बॉईल करो फिर। और फिर अभी तो ये उठा भी है, और जब ये सोया रहता है तो कुकर में कुछ बनाने में भी डर लगता है, क्योंकि सीटी आएगी और ये उठ जाएगा, तो इसीलिए। तो चलिए फिर लंच की भी थोड़ा थोड़ा तैयारी करते हैं। और शिवाय भी आ गया स्कूल से, तो ये अपने आप आ जाता है गेट से अंदर। मैं गेट पे नहीं जाती हूँ उसको लेने के लिए, जब बारिश होती है तभी जाती हूँ। और जैसे ये स्कूल से आता है तो इसकी बॉटल इसके बैग से खेलने लग जाता है। श्री को बहुत अच्छा लगता है जब ये स्कूल से आता है, खुश हो जाता है, और उसको बहुत पसंद है इसके साथ खेलना, इसकी चीज़ों से खेलना, चाहे ये कुछ भी करे। ये शुरू हो गया भैया की चीज़ों से खेलना, देखो इसको बेंटेन जी। हाँ लो रख लो, लो लो। और अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं शिवाय को फ्रूट्स देती हूँ कट करके, तो आज बनाना है। और थोड़ा सा मैं निबलर में डाल के श्री को भी दे देती हूँ, तो वो खेलते खेलते खा लेता है। और यहाँ पर शिवाय भी टीवी देख रहा है, तो ये खेलता भी रहता है, टीवी भी देखता रहता है। और ये निबलर बहुत अच्छा है, मतलब आप इसमें कुछ भी फ्रूट्स वगैरह डाल के दे दो, बच्चा आराम से इसमें सब करके खा लेता है। आपको बैठ के खिलाना नहीं पड़ता है, और गले वगैरह लगने का भी डर नहीं रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा कंफर्टेबली इसमें आराम से सब करके खाता रहेगा। तो श्री और शिवाय को मैं फ्रूट्स दे के आ गई हूँ किचन में, और अब मैं लंच बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो दाल मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी, तो अब मैं दाल फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही थी, ऑनियन और टमाटो वगैरह कट कर रही थी। तो बार बार श्री यहाँ पर आ जा रहा था, मेरे पैरों में खेल रहा था, तो मैं शिवाय को बुला रही थी कि इसको लेके जाओ। और एक रीज़न ये भी है कि जब शिवाय स्कूल से आ जाता है तभी मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि वो इसको देख लेता है, वरना ये मुझे बार बार आके डिस्टर्ब करता रहता है, और कभी रोने लग जाता है तो मुझे इसे पकड़ना पड़ता है। तो जब शिवाय आ जाता है तो ये उसके साथ रह लेता है। और तो अब मैं जल्दी से दाल फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि श्री भी अब सोने वाला है और वो कभी भी रो सकता है। तो श्री भी रोने लग गया था, तो इसलिए मैं आधा ही दाल फ्राई करके आई हूँ, मतलब अभी मैंने मसाला ही बनाया था, दाल उसमें डाली भी नहीं है। और यहाँ पे शिवाय देख रहा है टीवी, और श्री सो गया है। आजकल सारे काम ना 2 पार्ट में होते हैं, क्योंकि श्री कभी भी रोने लग जाता है तो मुझे जाना पड़ता है, तो आधा काम मैं पहले करती हूँ और आधा काम बाद में। तो आजकल ऐसे ही सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दाल फ्राई करते करते ही ये मैंने हरी मिर्च ली थी, तो मैंने धो के रखी थी, तो अब मैं उनको एयर टाइट डब्बे में रख लूँगी। और ये ऐसे करके काफ़ी दिन तक चलती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम मैं खाना बनाते बनाते कर लेती हूँ, क्योंकि अलग से इसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिन भर बच्चे के को भी टाइम देना होता है और सारे काम भी करने होते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे काम के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो इसको ऐसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी क्लीन होंगे, मॉर्निंग से जितने भी बर्तन रहते हैं वो मैं अभी वॉश करती हूँ। और यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए हैं और दाल भी बन गई है। और ये मैंने कल घी बनाया था, तो वो मैंने यहाँ पे रखा है। तो शिवाय चले गया अपनी कराटे क्लास, तो उसके जाने के बाद मैंने श्री को भी सुला दिया है। और तो अभी मेरे को लंच के बर्तन भी क्लीन करने हैं, तो अभी मैं चाहूँगी वो भी क्लीन करूँगी। उससे पहले ये उठे और शिवाय भी आए, उससे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके काम में लग जाऊँगी। तो अभी देखती हूँ, मुझे घर के थोड़ा सामान भी लाना है, तो देखती हूँ अगर टाइम लगा तो वो लेने भी जाना है। और फ़िलहाल पहले ये काम निपटा लेते हैं। किचन में जो बर्तन पड़े हैं वो भी क्लीन कर लेती हूँ। जो मॉर्निंग के थे वो मैंने आफ्टरनून में धो दिए थे।
जब मैं लंच बना रही थी तो अभी जो है अभी कम ही है, थोड़े ही हैं, तो वो मैं अब वॉश कर लूँगी और अब मैं जाती हूँ। उससे पहले श्री उठे तो मैं जा रही हूँ। तो अभी हो गए हम लोग रेडी और अब जा रहे हैं हम सामान लेने घर का। और शाश्वत भी रेडी हो गया है। शाश्वत, तो अब जाते हैं, जल्दी से सामान लेके आते हैं। और वहाँ पे मैं कैमरा तो नहीं पकड़ पाती हूँ क्योंकि इसको पकड़ती हूँ, और अगर इसके पापा इसको पकड़ेंगे तो मैं सामान लूँगी। तो चलिए फिर, अगर बना पाई तो ठीक, नहीं बना पाई तो वापस आके दिखाती हूँ क्या क्या सामान लाए। तो चलिए फिर, चले श्री, चले चले। तो अभी हम पहुंच गए हैं कॉम्प्लेक्स में और अब हम लेंगे घर की ग्रोसरी। ग्रोसरी लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स में घूमने, और शिवाई चले गया है यहाँ पे बास्केट रखने के लिए। तो अब घूमते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स में और मोमोज़ वगैरह खाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सब्जी भी ले लेते हैं, और आप लोग भी देखिए आसाम में क्या क्या सब्ज़ी मिलती है। तो ये है सारी सब्जियाँ जो यहाँ मिलती हैं। अभी तो मैं दूर से ही दिखा रही हूँ। हम घर पहुँचे और मुझे लगा ये सोएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गाड़ी पे कि सो जाएगा, लेकिन ये सो नहीं रहा है। और बस काफ़ी टाइम भी हो गया है, वहाँ पे भी टाइम लग गया। तो सामान वगैरह तो मैं बाद में लगा लूँगी, पहले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इस कोरियर में। मुझे तो पता है पर आप लोगों को नहीं पता है, तो चलिए फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये है कुछ ऐसा। तो ये है हमारा कोरियर। तो अभी दिखाती हूँ इसको ओपन करके आपको। तो एक बार दिखा तो ये आ गया हमारा एयर फ्रायर, और हमने इसको काफ़ी पहले ऑर्डर कर दिया था, पर यहाँ आने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अब जाके पहुँचा है हमारा कोरियर। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और कुछ ऐसी है इसकी पैकेजिंग, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो एयर फ्रायर है ये इनालसा का है। हमारा एयर फ्रायर, और देखते हैं अंदर से कैसा है ये। इसका रिव्यू मैं बाद में दूँगी, अभी केबल ओपनिंग करनी है, इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। और मेरे बच्चे मेरे इसको सबसे पहले देखना है यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए बनेगा फ्रेंच फ्राइज। तो भी जानना है इसके अंदर क्या है, ठीक है। चलो फिर ओपन कर ले इसको। हाँ श्री, हाँ। इसमें रेसिपी बुक भी है क्या? तो ये है एक बुक। तो इसके साथ हैं ये 2 बुक्स। तो एक है इसकी मैनुअल बुक और इसमें है 2 साल की वारंटी, और एक इसके साथ मिली है ये रेसिपी बुक्स। तो इसमें 100+ रेसिपीज़ हैं, तो देखते हैं कब बना पाएंगे। और कुछ ऐसी है इसकी पैकिंग। तो मुझसे ज़्यादा तो मेरे बच्चे एक्साइटेड थे इसको ओपन करने के लिए। तो श्री तो यहाँ पर से हट ही नहीं रहा है, और अगर यहाँ से हटा रहे तो रोने लग जा रहा है। और शिवाय थोड़ा समझदार हो गया है, तो साइड में बैठ गया है, लेकिन उसका मन भी हो रहा है। तो आ गया हमारा एयर फ्रायर। तो आप श्री खाएगा इससे फ्रेंच फ्राइज़। अभी तो मुझे उसमें कुछ बनाना नहीं आता है, पर देखते हैं क्या बनाते हैं। तो काफ़ी टाइम से ये लेने की सोच रहे थे, तो ऑर्डर किया था। तो देखते हैं कैसा रहता है, और मैं इसका रिव्यू तो बाद में ही दूँगी जब यूज़ करूँगी। अभी तो खाली मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये अभी आया डिलीवरी वाला। तो शिवाय और उसके पापा चले गए इसको ऑन करने के लिए। देखते हैं, पहले अच्छे से चेक कर लेते हैं ठीक है नहीं है, उसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी। तो ये अभी डिलीवर हुआ, तो इसलिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग अभी की है।
तो चलिए फिर अब ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ, और काफ़ी टाइम भी हो गया, तो मुझे अभी डिनर भी बनाना है और मॉर्निंग की तैयारी भी करनी है, क्योंकि कल शिवाई का भी स्कूल है, उसके पापा का भी ऑफिस है। तो चलिए फिर अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाकी आगे मैं कैसे कैसे यूज़ करती हूँ एयर फ्रायर, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय।